आप देख रहे हैं TNB। बहुत टेस्टी है, कॉफ़ी का फ्लेवर वो अलग से ही आ रहा है। सो इसको तो आपको आके टेस्ट करना चाहिए पक्का। अब जो डिश हम ऑर्डर करने जा रहे हैं उस डिश का कोड हमें लिखना है। बिल्कुल नहीं कह सकते हो, शेप मोमोज की है, एकदम KFC स्टाइल बनाया हुआ है इसको। मेन इशू ये था कि कस्टमर बुलाएगा कैसे, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ, हर टेबल के साथ एक हमने स्विच दिया हुआ है, जो हर टेबल का एक डिफरेंट इंडिविजुअल बल्ब है, ताकि कस्टमर स्विच ऑन करता है तो वो पीछे बैक साइड पे एक बल्ब ऑन हो जाता है, तो वेटर्स को समझ आ जाता है कि हमें इस टेबल पे जाके अटेंड करना है। नमस्कार, मैं निशा लकवाल TNB में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत से फूड रिव्यू हमने आपको दिखाए हैं। इसी कड़ी में आज TNB की टीम जब दिल्ली की सड़कों पर उतरी तो एक कैफ़े हमें देखने को मिला जिसका नाम था एकोज़। जी हाँ, ये कैफ़े जो है ये अपने आप में एक अलग जो है वो खासियत रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो ना ही सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, इसीलिए ये कैफ़े जो है काफ़ी फेमस है। जगह मैं आपको बता देती हूँ, जगह अभी मैं नहीं बताऊंगी, जगह अब मैं आपको तब बताऊंगी जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे। इसके लास्ट में या इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लोकेशन जो है वो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि पीछे जो आप ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, ये साइन बोर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि जो ये कैफ़े है इसकी खासियत क्या है। तमाम तरीके के साइन बोर्ड जो हैं वो लगे हुए हैं कि किसको क्या विश करना है, गुड लक का जो है वो साइन भी लगा हुआ है। बहुत से साइन बोर्ड जो है लगे हुए हैं। इसी को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये कैफ़े है ये क्यों जो है वो ख़ास है। इसी के साथ ही जब हम आगे चलेंगे तो इस कैफ़े को जितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है ये अपने आप में देखने वाली बात है। नीट एंड क्लीन ये कैफ़े है। चढ़ते ही जो है आपको बहुत सारे प्लांट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ट्रॉफीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं और अच्छे से डेकोरेट इसको किया हुआ है। इसी के साथ ही एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ कि कैफ़े में आने के बाद जो फीडबैक जो लोग देते हैं उसके लिए एक अलग से बोर्ड भी जो है वो रखा हुआ है। फीडबैक लोग आते हैं, यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं, उसके बाद उनको जिस भी तरीके का कैफ़े के बारे में लगता है वो सब वो है वो इस बोर्ड में दिखा सकते हैं। तमाम लोगों ने अपने फीडबैक जो है वो लिखे हुए हैं और दरअसल जितने भी अगर हम कहें तो सारे फीडबैक जो हैं वो अच्छे ही हैं। गुड लक के हैं, लव यू के हैं, गुड स्टाफ के हैं, तमाम तरीके के फीडबैक जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसी के साथ ही जब हम आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा जो है यहाँ पे बाहर सिटिंग पॉइंट जो है इन्होंने बनाया हुआ है। सेल्फी पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं और सिंबल के थ्रू ही जो है वो दर्शाया जा रहा है इस कैफ़े में कि किस तरीके से लोग आके यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और सेल्फीज़ भी क्लिक करा सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा जो कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल एरिया जो है वो इस कैफ़े ने अरेंज किया हुआ है, क्योंकि कैफ़े जो है इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ये सब जानते हैं। इसीलिए जो है ये कैफ़े ऑलमोस्ट जो है वो फुल रहता है। अब अगर हम अंदर जाएंगे, हम अंदर भी आपको दिखाएंगे कि कैफ़े में कितनी जो है वो भीड़ है। इसीलिए इसको वेटिंग एरिया भी हम कह सकते हैं कि अगर अंदर टेबल फुल है तो लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर वेट करें और जब अंदर टेबल खाली हो जाए तो वो अंदर जाके अपना फूड जो है और कैफ़े को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ये एंट्री गेट है। हम चलते हैं और हम भी अब आपको बताएंगे कि क्या क्या खासियत इस कैफ़े की है और किस तरीके से फूड जो है वो सर्व किया जाता है। तो आइए चलिए मेरे साथ। आ चुके हैं तो और हमारा टेबल भी हमें मिल चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम मेन्यू मंगाते हैं। मेन्यू कैसे मंगाएंगे, यहाँ पे एक स्विच है,
स्विच है, स्विच को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो है वहाँ पर एक लाइट जल जाएगी। लाइट दरअसल लाइटों पे भी नंबर लिखे हुए हैं कि किस टेबल के नंबर का वो लाइट है, वो लाइट जल जाएगी। तो वहाँ से स्टाफ को पता चल जाएगा कि हाँ इस टेबल की लाइट जली है और यहाँ पर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मंगवाना है, मेन्यू। तो हम ये कार्ड है, इस कार्ड में से हम इसको दिखाएंगे कि हाँ हमें मेन्यू की नीड है, तो वो आएंगे और हमें मेन्यू देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मेन्यू मंगवाते हैं। लिया है हमारा। और ऑर्डर करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगी। यहाँ पर एक कार्ड हमें दिया हुआ है जिसमें हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम मंगा सकते हैं। जैसे हमने मेन्यू मंगा लिया था तो मेन्यू का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे हमें कोई भी नाइफ़ चाहिए, फॉर्क चाहिए या स्पून चाहिए, वो हम मंगा सकते हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो पानी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर आपका ऑर्डर हो गया है, आपने कैफ़े का फूड एंजॉय कर लिया है और आपको बिल चाहिए तो आप बिल भी मंगवा सकते हैं। और टेबल को क्लीन करने के लिए आप स्टाफ को बोल सकते हैं। यानी तमाम तरीके की चीज़ें जो इसमें, जितनी भी नीड जो आपको पड़ती है वो सभी तरीके की चीज़ें जो हैं वो इसमें दी हुई हैं और इजीली जो है स्टाफ इसको पढ़ के और आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दी गई है। टिशू के बारे में कहा गया। और आखिरी में, अगर आपको यहाँ का फूड अच्छा लगता है और आप यहाँ पे एंजॉय करते हैं तो आप यहाँ पर जो है थैंक यू का कार्ड भी लास्ट में दिया गया है कि आपने जो एंजॉय किया है, फूड एंजॉय किया है, उसके लिए आप यहाँ के स्टाफ को थैंक यू बोल रहे हैं। मेन्यू हमारा आ चुका है। स्लिप हमें दे दी है कि हमारा जो भी ऑर्डर होगा, जो भी हमें ऑर्डर करना है वो हम इस स्लिप में लिख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर ऑर्डर करने की जो टेक्निक है वो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले बताया, स्टाफ जो है यहाँ का वो ना ही सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। इसलिए एक अलग तरीके की टेक्निक जो है इन लोगों ने रखी है। यहाँ पर डिश का नाम नहीं है, इन्होंने कोड दिए हुए हैं कि किस कोड का फूड आपको चाहिए, कौन सा फूड आप पसंद कर रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, तो कोड दिया हुआ है और उसकी क्वांटिटी दी हुई है कि कितनी क्वांटिटी में आपको फूड मंगवाना है। तो हम अब अपने फूड जो है उसके डिश का कोड हम इसमें भरेंगे और कितनी क्वांटिटी में हमें मंगवाना है वो हम मंगवाएंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं एकॉज कैफ़े का फूड। एकॉज में हम हैं, हमने सब कुछ बता दिया आपको किस तरीके से क्या होना है। तो अब थोड़ा हम एक्साइटेड हैं फूड टेस्ट करने के लिए, तो अब हम ऑर्डर करने जा रहे हैं। ऑर्डर का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, एक स्लिप है हमारे पास, उसमें हम अपना नाम भरेंगे। मैं भर देती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भर देते हैं। जो डिश हम ऑर्डर करने जा रहे हैं उस डिश का कोड हमें लिखना है। दरअसल डिश जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। डिश जो हम पहली ऑर्डर कर रहे हैं वो है बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट चॉकलेट ब्राउनी ड्रीम्स। यानी सुन के ही जो है मुंह में पानी आ रहा है। लिख देते हैं। इसका कोड जो है वो है K1 इसका कोड है। और मैं एक ही मतलब मंगवाऊंगी, तो इसकी क्वांटिटी हमने एक लिख दी है। इसके बाद हम एक जो है वो ऑर्डर करने जा रहे हैं। दरअसल ये जो है इनकी एकॉज की जो है वो फेमस डिश जो हम कह सकते हैं मोमोज़ में है। क्रंची मोमोज़ टॉप्ड विद एकॉज चीज़ मेल्ट। मतलब चीज़ का इतना अच्छा फ्लेवर इसमें आने वाला है, ये तो हम टेस्ट करने के बाद बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से डिश का नाम दिया गया है उसको सुन के तो ऑब्वियस है कि मुंह में पानी आना बनता है। इसका जो कोड है वो है M3 और ये भी हम एक ही ऑर्डर करेंगे, यानी एक प्लेट। तो इस तरीके की क्वांटिटी जो है वो अगर हम एक लिखेंगे तो एक प्लेट जो है वो मेंशन हो जाएगी। जो जो हमें मंगाना है, जो जो हमें टेस्ट करना है वो हमने ऑर्डर कर दिया है, लिख दिया है। ये देख सकते हैं, ये हमारा ऑर्डर है। लेकिन अब ये ऑर्डर जाएगा कैसे, इसको बताने के लिए हमको एक बार फिर से जो है वो बेल प्रेस करनी होगी। तो हम इसको दबा देते हैं। लाइट वहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब स्टाफ आएंगे और वो हमारा ऑर्डर लेके जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ले आइए।
हमने अपना ऑर्डर जो है वो दे दिया है, ऑर्डर भी हमारा जा चुका है। अब ये उन्होंने कहा कि 5 मिनट लगेंगे ऑर्डर आने में, तो देखते हैं कि अब ऑर्डर आता है, टेस्ट करके फिर हम आपको रिव्यू देंगे कि जिस तरीके से टेस्ट जो है वो बताया जा रहा है कि सच में उतना ही टेस्टी है या फिर थोड़ा अलग है। ऑलमोस्ट ऑर्डर जो है रेडी है, वो अब जो स्टाफ है वो सर्व करने के लिए रेडी है। स्टाफ आ चुका है, प्लेट्स दे दी गई हैं और जो डिश है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो आ चुकी है। यम्मी, ये तो टेस्टी चीज़ें आ रही हैं। अभी एक ऑर्डर और हमारा बाकी है, तो जब वो आ जाएगा फिर हम टेस्ट करके आपको पूरा जो रिव्यू है वो हम आपको इसका बताएंगे। अब हम इसको खाने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कितना यमी जो है ये। बहुत टेस्टी है, कॉफ़ी का फ्लेवर वो अलग से ही आ रहा है। सो इसको तो आपको आके टेस्ट करना चाहिए पक्का। हाँ, हालांकि जो अभी हमारे मोमोज़ हैं वो थोड़ा वेटिंग में है, लेकिन तब तक हम इसका टेस्ट लेते हैं और आप भी आइए और इसका टेस्ट ज़रूर लीजिए। तैयार हो चुके हैं, तो अब जो है वो आ चुके हैं हमारे मोमोज। हमको दिखाते हैं कि इतने अच्छे तरीके से सर्व जो है वो उसको किया जा रहा है। अब हम आपको जो है टेस्ट करके बताएंगे कि मोमोज कितने टेस्टी हैं। दरअसल मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगी कि इसकी जो साइज़ है मोमोज का वो कितना बड़ा है और किस तरीके से सर्व किया गया है। एक टोकरी में इसको सर्व किया गया है। हालांकि अब टेस्ट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि, क्योंकि पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो आइसक्रीम थी चॉकलेट उसका टेस्ट कैसा था, और अब मोमोज़ का टेस्ट हम बताएंगे कि कितना बेटर है। मोमोज़ खाए होंगे उसके साथ मेयोनीज़ मिलती है और चटनी रेड सॉस होती है, लेकिन यहाँ की जो सॉस है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल रही है। हालांकि मोमोज़ भी KFC टाइप के थोड़े दिख रहे हैं। अब टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा जो है इसका टेस्ट रहने वाला है। मैं माइक आईडी यहाँ रख देती हूँ। वेजीज भरी हुई हैं एकदम अच्छे से, गाजर है और बंद गोभी भी है। टेस्ट करके बाकी बताते हैं कि कैसा टेस्ट आने वाला है इसका। ओह, चीज़ वाली चटनी है। आप इसको मोमोज बिल्कुल नहीं कह सकते हो, शेप मोमोज की है, एकदम KFC स्टाइल बनाया हुआ है इसको। और इसकी जो चटनी है वो चटनी नहीं है, एक्चुअली वो चीज़ वाली चटनी है। चीज़ की चटनी इन्होंने बनाई हुई है, इसीलिए इन मोमोज़ का नाम भी चीज़ी मेल्ट रखा है इन्होंने। तो अगर आप मैंने एक ही टेस्ट में आपको बता दिया है, एक ही बाइट में मैंने आपको बता दिया कि कैसा टेस्ट इसका रहने वाला है या कैसा टेस्ट इसका है। बहुत यम्मी टेस्ट है, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप यहाँ पर आएँ, ये कैफ़े एक्सप्लोर करें और उसके बाद आप खुद ये डिसाइड कीजिएगा कि ये टेस्ट कितना यम्मी है। तो मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ खाना, आप भी आइए और इनकी जो ख़ास डिशेस हैं उसका मज़ा लीजिए। इस कैफ़े की जो ख़ास डिश थी वो हम खा चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। टेस्ट बिल्कुल यूनिक था। हमने बहुत सी जगहों के मोमोज़ खाए हैं, लेकिन यहाँ के जो मोमोज़ का जो टेस्ट था और चटनी स्पेशली जो चीज़ की चटनी थी वो अलग ही थी, अमेजिंग जिसे हम कह सकते हैं। बहुत टेस्टी था। एक प्लेट में 2 लोग बहुत अच्छे से जो है वो खा सकते हैं ईज़िली। 6 पीस इन लोगों ने दिए हैं एक प्लेट में, और किस तरीके से सर्व किया था ये भी हमने आपको दिखा दिया है। बड़ा यूनिक तरीके से उन्होंने एक टोकरी में जो है वो हमें मोमोज सर्व किए थे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप फूडी हैं
तो अपने चीज़ी फ्रेंड को टैग कीजिएगा सबसे पहले तो, क्योंकि चीज़ की चटनी स्पेशली मोमोज़ के साथ दी जा रही है। इसी के साथ ही अगर आप भी ये कैफ़े एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के नियर है, हडसन लेन में फर्स्ट फ्लोर पे ये कैफ़े बना हुआ है। आइए, और यहाँ और भी दिन यहाँ पे जो है ऑफ़र्स निकलते रहते हैं, तो अच्छा स्पेस जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा है। बाकी आप मतलब क्या सोचते हैं और क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए और ये कैफ़े ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। एकोस कैफ़े का फूड हम टेस्ट कर चुके हैं, खा चुके हैं, बहुत यम्मी था। लेकिन सब कुछ खाने के बाद अब जो लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है वो बिल की बारी आती है। तो बिल अब हम मंगवाएंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। बिल का बोर्ड हम उनको दिखाएंगे, उसके बाद हम बेल प्रेस करेंगे। बेल प्रेस करने के बाद बिल हमारा आ जाएगा। प्रोसेस हमने आपको बताया था उसी तरीके से हमने पहले बेल प्रेस की, वहाँ पे जो है लाइट जल गई, उसके बाद हमारा बिल भी जो है वो अब आ चुका है। एक मग में, एकोस के मग में हमें बिल जो है वो दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारा बिल है और खाना हम यम्मी यम्मी टेस्ट कर चुके हैं, बिल भी हमारे पास है। तो अब आप हमें अपनी राय देना ज़रूर जो है कमेंट में मत भूलिएगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। जो एरिया है वो हम आपको दिखाते हैं कैफ़े का, कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं टेबल्स लगी हुई हैं जहाँ पे जो कोई भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है या कोई पार्टी एंजॉय कर सकता है। बहुत सुंदर जो है वो एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। इसी के साथ ही और सिटिंग जो है वो 2 लोगों की भी है, 4 लोगों की भी है, 8 लोगों की भी है। अगर आप 2 लोग हैं तो आप कॉर्नर में आराम से जो है बैठ सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ से जो मेन है वो यहाँ पर ये उनका मेन काउंटर है जहाँ पे सब चीज़ें जो है वो मेंटेन की जाती हैं और बिल्स वगैरह दिए जाते हैं। यहाँ से ही पूरा जो स्टाफ है वो ऑपरेट होता है। इसी के साथ ही दीवारों पे अगर हम बात करें, वॉल्स पे अगर हम देखें तो बहुत जो सुंदर है वो पेंटिंग्स लगाई हुई हैं सिंबल्स के साथ जो है, क्योंकि किसी भी कैफ़े में अगर हम जाते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए जो यहाँ पे हैं बहुत सी चीज़ें जो बनाई गई हैं। सिटिंग एरिया जो है वो बहुत खास है, क्योंकि एक साइड जो है वो फैमिली के लिए एरिया बनाया हुआ है और दूसरी साइड वहीं पर जो है वो कपल के लिए एरिया बनाया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर जो है ये कैफ़े बना हुआ है, इसीलिए जो है अगर हम बात करें तो यहाँ अगर कोई बाहर का व्यू देखना चाहता है तो वो विंडो साइड पर भी बैठ सकता है और बाहर के व्यूज़ के भी जो है वो मज़े ले सकता है। कपल यहाँ पे मोस्टली क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करने के लिए आते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया ये पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत से जो है स्टूडेंट्स भी आते हैं। हालांकि फैमिली भी आती है, पर्टिकुलर किसी एक जनरेशन को या हम कहें कि किसी एक स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर सकते हैं, सभी लोग मोस्टली यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जो कैफ़े है वो काफ़ी फेमस है। बहुत से जो लोग हैं इस पे वीडियोस बना चुके हैं और इसे दिखा चुके हैं कि, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमसे कोई चीज़ है एकोस की जो छूट ना जाए। हम एक चीज़ जो है वो एकोस की कवर कर रहे हैं, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे स्पेशली जो है लोगों के लिए की गई हैं। हालांकि गर्मी आ रही है अब, तो कुछ खास जो है वो यहाँ पर और हो सकता है। पेंटिंग्स भी जो है यहाँ की खास की गई हैं। ऑर्डर का स्पेशली जो तरीका है वो सबसे यूनिक हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हमने भी जो है यहाँ पे हम आए, हमने देखा किस तरीके से चीज़ें मेंटेन की गई। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एरिया है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। जब भी कोई कैफ़े एक्सप्लोर करने के लिए आता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई यहाँ से जाता है फूड टेस्ट करके जब वो चला जाता है, चाहे वो कोई सी भी डिश हो, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो बात को ध्यान में रखा गया है वो क्लीनिंग को ध्यान में रखा गया है। अगर कोई भी टेबल है और वहाँ से कोई खाना खाकर चला गया है तो तुरंत ही जो है वो टेबल को क्लीन किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कोरोना का टाइम पिछले काफ़ी समय से जो है वो चल रहा है। इसीलिए हर एक क्लीनिंग का जो है वो ध्यान बहुत अच्छे से रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। अगर आपको ये कैफ़े पसंद आ रहा है, हमने आपको जिस तरीके से जो चीज़ें इसकी बताई हैं, अगर आप भी वो चीज़ें चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ अगर ये क्वालिटी इस कैफ़े में है और हमें आना चाहिए, तो बेशक आप यहाँ पर आइए और इस कैफ़े को ज़रूर
एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जो हैं वो मिलेंगी। हमने एक्सप्लोर किया, फूड टेस्ट किया, हमने आपको बताया कि क्या कुछ खास इस कैफ़े में है। इसी के साथ ही और जानकारी इस कैफ़े के लिए लेने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं कैफ़े के ऑनर साहिल। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियां या कब जो है ये कैफ़े स्टार्ट किया और कहां से इसका आइडिया आया। 2015 में मैंने और मेरे 2 पार्टनर्स ने मिलकर स्टार्ट किया था, जिनका नाम शिवांश और साहिब है। तो उस टाइम पे हमारा ये था कि हमने कई जगहों पे इनको काम करते हुए देखा था, लेकिन वो हमेशा बैक एंड पे रहते थे। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि इनको फ्रंट एंड पे लेके आएँ, इनको फ्रंट एंड पे जॉब दें, ताकि जितना ज़्यादा कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके उतना ज़्यादा इनके लिए भी अच्छा होगा। इनको एक मतलब एक्सप्लोर कर पाएंगे उतनी ज़्यादा उन चीज़ों को। तो उस टाइम पे यही था कि हमने जितना ईजी हम प्रोसेस कर सकें, इसलिए हमने ये किया कि हर मेन्यू के आइटम के आगे एक डिश कोड दिया हुआ था, जिसके बाद हम एक नोटपैड प्रोवाइड करवाते हैं। तो कस्टमर को जैसे अगर पास्ता ऑर्डर करना है तो हर पास्ता का डिफरेंट डिश कोड, जैसे P1, P2, P3, P4। तो कस्टमर को यही करना होता है कि मतलब कस्टमर आता है, कस्टमर मेन्यू और पैड लेता है, उसको डिश कोड उस पर दिखेगा नोटपैड पे, जिसके आगे एक क्वांटिटी का कॉलम हो, उसको क्वांटिटी लिखनी है और कस्टमर अगर कुछ को चाहिए होती है तो कस्टमर और ज़्यादा इनसे इंटरेक्ट कर पाए, इसके लिए हमने क्यू कार्ड्स, हर टेबल पे क्यू कार्ड्स रखे हुए थे, जिसके अंदर हमने नॉर्मल चीज़ें मेंशन करी हुई, जैसे टिश्यू, कस्टमर को टिश्यू चाहिए, फोक, स्पून, नाइफ या मेन्यू उसको दोबारा चाहिए, ऑर्डर करना है तो कस्टमर सिर्फ क्यू कार्ड दिखाएगा, उसको वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। और मेन इशू ये था कि कस्टमर बुलाएगा कैसे, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ, हर टेबल के साथ एक हमने स्विच दिया हुआ है, जो हर टेबल का एक डिफरेंट इंडिविजुअल बल्ब है, ताकि कस्टमर स्विच ऑन करता है तो वो पीछे बैक साइड पे एक बल्ब ऑन हो जाता है, तो वेटर्स को समझ आ जाता है कि हाँ हमें इस टेबल पे जाके अटेंड करना है। तो स्टार्टिंग जब इस मतलब स्टाफ के साथ आपने की तो क्या क्या परेशानियां जो हैं आपको सामने? ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें लगा था कि हम इनकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी साइन लैंग्वेज का इतना नॉलेज उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे लेकिन परेशानी इसलिए नहीं आती क्योंकि ये जानते होते हैं कि आपको वो नॉर्मल पर्सन से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमें नहीं पता हम कैसे बात कर पाएँ, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ समझानी है या कुछ बात करनी है तो वो कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल छोटी छोटी साइन लैंग्वेजेस में वो समझा देते हैं। कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे, साइन लैंग्वेज आपको भी आ गई होगी अब? हाँ जी बिल्कुल, मतलब नॉर्मल आपको मैं दिखाता हूँ, अल्फ़ाबेट्स जैसे होते हैं, तो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो मतलब इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू आप इजीली उनको समझा सकते हैं कुछ भी चीज़ें, जैसे वर्ड्स को लेके आप समझाएंगे तो वो इजीली समझ जाते हैं उन चीज़ को। पब्लिक की साइड से कैसा रिस्पांस आया जब स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया तब? हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस ही आया है। हमने हमेशा ये देखा है कि कस्टमर्स भी जब वो आते हैं, वो नॉर्मल कैफ़े सोच के आते हैं, जब वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके अंदर खुद ये होता है कि हाँ हम भी वो साइन लैंग्वेज में हमेशा साइन लैंग्वेज सीखने की ट्राई करते रहते हैं, ताकि इनसे इंटरेक्ट उतना ज़्यादा वो कर पाएँ, कोशिश करते रहते हैं कि इनसे बात कर पाएँ। तो मतलब हमेशा एक वो मोटिवेशनल स्पीच की तरह, मोटिवेशन की तरह होता है कि मतलब वेटर्स को नॉर्मल पब्लिक जाते हैं उनको मोटिवेट होती है, वो स्टूडेंट्स को भी मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट क्राउड आता है तो वो मोटिवेट होता है इस चीज़ को देख के कि मतलब अगर ये लोग इतना ज़्यादा कर सकते हैं कि मतलब जबकि बोल और सुन भी नहीं सकते, लेकिन तब भी वो इतना काम कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन्स की तरह काम कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, जैसे नॉर्मल वेटर वहाँ सर्विस करते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो सर्विस कर सकते हैं तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ सकते स्टूडेंट्स। तो हमेशा मोटिवेशनल वो था हमारा। लास्ट अपनी जो पब्लिक आपके कैफ़े में आती है उनको क्या मैसेज जो है वो आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ देख के उस चीज़ को नहीं समझ सकते, आपको अगर आप आएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, क्योंकि हम एक नॉर्मल सर्विस नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं कस्टमर्स को। तो आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर उनको समझ आएगा, ज़्यादा बेटर चीज़ें पता चलेंगी कैसे वो सब काम करते हैं और कैसे आगे वो मतलब बढ़ सकते हैं आगे।
बैकएंड पे जिन लोगों को रखा जाता था उनको फ्रंट पे लाकर एचओस कैफ़े जो है उसने एक अलग ही पहचान अपनी बनाई है। इसी के साथ ही लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको मोटिवेट वो इनके थ्रू हो सकते हैं। इसी के साथ ही जो ऑनर हैं साहिल, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप अगर इस कैफ़े में आते हैं तो सिर्फ वीडियोस देख के या किसी के रिव्यू सुन के नहीं, आप यहाँ पर खुद आइए और एक्सपीरियंस कीजिए कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का फूड कैसा है, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। आप हमारी ये वीडियो पूरी देख चुके हैं, क्या क्या बातें हमने की, स्टाफ से हमने बात की, ऑनर से हमने बात की। इसी के साथ ही ये वीडियो में क्या कुछ आपको खास लगा या अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। और अगर आपने पहले ये कैफ़े आप देख चुके हैं और कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें हमसे छूटी हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से एक बार आएँ और वो जो चीज़ें छूट गई हैं वो हम कवर कर सकें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टीएनबी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।